हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो सूखी खुजली के ऊपर है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सूखी खुजली होती है और खुजली भी इतनी भयंकर होती है कि व्यक्ति रगड़ रगड़ के स्किन तक छील देता है, यानी खून तक निकाल देता है। इतनी ज़्यादा खुजली होती है, नाखूनों से स्किन को फाड़ डालने का मन करता है। दाने बिल्कुल नहीं होते, केवल सूखी खुजली होती है, स्किन साफ होती है, उसके ऊपर केवल ईचिंग होती है। इसके बीच यानी सूखी खुजली। ये खुजली किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन अधिकतर सूखी खुजली का रोग वृद्धावस्था में ज़्यादातर देखने में आता है। वृद्धावस्था में प्राय लोगों को एक प्रकार की सूखी खुजली हो जाती है, जिसमें शरीर पर कोई चिन्ह, दाने आदि बिल्कुल नहीं होते। खुजली इतनी होती है कि रोगी व्यक्ति खुजलाते खुजलाते खून तक निकाल लेता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने इस मेडिसिन को तैयार किया है। ये मेडिसिन स्किन में किसी भी किस्म की खुजली, खासकर सूखी खुजली जिसमें जो बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, त्वचा देखने में साफ दिखाई देती है, लेकिन उसमें खुजली असहनीय होती है। असहनीय खुजली की ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आज आपको बताता हूँ। यह खुजली अक्सर ज़्यादातर देखने में आता है कि लीवर के पेशेंट के शरीर में ज़्यादातर ये रोग उत्पन्न होता है। वृद्धावस्था में बुज़ुर्ग लोगों को अक्सर लीवर की जब प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर पूरी तरह से कार्य नहीं करता, तो अक्सर उनको शरीर में सूखी खुजली होनी शुरू हो जाती है। जिगर रोग के साथ भी अक्सर ये देखने में आती है। हालांकि इसके कई कारण होते हैं। पीलिया होने के बाद भी ऐसी खुजली हो सकती है। खुजली में एक कृमि से भी ये खुजली होती है। इसके कीटाणु होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं, जो एस्केरस के नाम से उन्हें जाना जाता है। यानी खुजली का जो कीटाणु होता है, सूखी खुजली का, जो हमारी स्किन में जाकर स्किन में जलन और बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ ईचिंग बहुत ज़्यादा पैदा करता है, वो कीटाणु एस्केरस के नाम से एस्केरस कहलाता है वो कीटाणु। यदि यह कृमि होने के बाद भी खुजली शुरू हुई हो, जब ये कृमि उत्पन्न होता है उसके शुरू होने के बाद यदि ये खुजली शुरू हुई हो, तब यह कृमि मौजूद रहेगा, यानी खुजली जल्दी से ठीक नहीं हो सकती। यह कृमि लेवेंडर ऑयल जो है इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। इस कृमि के लिए लेवेंडर ऑयल के बाह्य प्रयोग से 5 से 7 सप्ताह तक कंटिन्यू यदि लेवेंडर ऑयल स्किन के ऊपर मला जाए, अच्छी तरह से मालिश की जाए, तो इसके कीटाणु के ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन यदि दी जाए तो ये मेडिसिन अपना कार्य शुरू कर देती है और खुजली बिल्कुल ठीक हो जाती है। वृद्ध लोगों में प्राय ऐसा होता देखा गया है। हमारे पास काफ़ी बुज़ुर्ग लोग आते हैं जिनको अक्सर हमने देखा, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि किसी भी घर में अक्सर किसी को ये शिकायत हो जाती है। बुज़ुर्ग लोग करीब करीब सभी के घर में होते हैं, और कई बार जिनको ये ईचिंग खुजली इसके बीच की शिकायत हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। वृद्ध लोगों में अक्सर ये शिकायत होती है। उन्हें जो भोजन मिलता है उसमें खनिज और विटामिन जो कि उस उम्र में चाहिए होते हैं नहीं मिल पाते, तब भी इस प्रकार की अक्सर खुजली शरीर में हो जाती है। शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने हेतु त्वचा को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक होता है। त्वचा स्वस्थ होगी तो खाज, खुजली, फोड़े फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस, ये कई रोग चर्म रोग के होते हैं, आदि चर्म रोग
नहीं होंगे, यानी इन रोगों से बचा जा सकता है। अधिकांश लोगों की धारणा ये होती है कि खुजली में यदि बाह्य मलहम में प्रयोग किया जाए तो खुजली ठीक हो जाती है। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जो स्किन के ऊपर निशान आ जाते हैं, यानी स्किन में खुजली के कारण जख्म हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, उसमें बाह्य प्रयोग से कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है। अदरवाइज सूखी खुजली में केवल यदि बाहर से आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो केवल लेवेंडर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल यूज करने से आपके सूखी खुजली में राहत मिल सकती है। मेडिसिन कंटिन्यू आपको फिर भी खानी पड़ेगी, तभी इस बीमारी से पीछा छूट सकता है। ये सूखी खुजली जिस भी व्यक्ति के शरीर में एक बार लग जाती है, इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। यानी ये एक ऐसे कृमि, इतना खतरनाक कृमि होता है ये, जो बाह्य रूप से स्किन के ऊपर नहीं आता, यानी स्किन पर कहीं कोई दाग धब्बा निशान फोड़े फुंसी कुछ नहीं होते, सिर्फ ये स्किन के नीचे होता है। और स्किन के नीचे होने के कारण ये खुजली बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली मचती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसे रोग में केवल बाह्य प्रयोग लेवेंडर ऑयल का कर सकते हैं, कोई ऑइंटमेंट इसमें काम बिल्कुल नहीं करेगी। शायद वे जो लोग अक्सर ऑइंटमेंट ऊपर से लगा लेते हैं, वे ये नहीं जानते कि चमड़ी के जो ऊपर दिखाई देती है हमारी स्किन, उसके ऊपर यदि कोई त्वचा पर जख्म हो तो केवल क्रीम उसमें लगाई जा सकती है। सूखी स्किन में क्रीम कुछ भी कार्य नहीं करती। इसे भोजन में असली त्वचा से प्राप्त किया जाता है। ये जो हमारे शरीर में जब खुजली होनी शुरू हो जाती है तो चमड़ी में ऊपर जो दिखाई देती है, केवल वो ही चर्म रोग ऑइंटमेंट के द्वारा कुछ समय के लिए उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। ऊपरी मलहम आदि लगाने से सूखी खुजली में कोई आराम नहीं होता। अदरवाइज यदि कोई जख्म वाली खुजली भी होती है, एक्जिमा, सोरासिस कोई भी, उसे कुछ समय के लिए तो दब सकती है। वो खुजली दबने से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं ये वे व्यक्ति नहीं जानते। वे आँखों में अचानक अंधापन भी ला सकती है। यानी कभी भी स्किन को बाह्य प्रयोग से, स्किन के ऊपर होने वाली किसी भी बीमारी को बाह्य प्रयोग से नहीं दबाना चाहिए। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वे मैं आपको बताता हूँ। खुजली दबाने से इसके जो जो दुष्प्रभाव होते हैं, सबसे पहले व्यक्ति की आँखों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार आँखों में अंधापन तक आ जाता है, सांस की दिक्कतें होने लगती है, अस्थमा की शिकायत हो जाती है। पेशेंट को हार्ट से संबंधित भी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है बाह्य मलहम लगाने से, बाह्य क्रीम लगाने से दिल या कोई रोग पैदा हो सकता है। पेशेंट को इम्पोटेंसी की शिकायत हो सकती है, यानी नपुंसक आदि के रूप भी इसके बाह्य प्रयोग से ऑइंटमेंट लगाने से कई बार दिखाई दे सकते हैं। अतः बाहरी क्रीम या मलहम का प्रयोग करने के स्थान पर यदि दवाइयों का आंतरिक रूप से सेवन किया जाए, व विटामिन्स और मिनरल से भरपूर आहार सेवन किया जाए तो पेशेंट को जल्दी ठीक किया जा सकता है। आहार में मिनरल भरपूर सेवन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी स्किन स्वस्थ बनी रह सके, असली चमड़ी स्वस्थ हो। अब जो स्किन के ऊपर हमारी ये किसी भी किस्म की ईचिंग खुजली होती है, वे अक्सर हमारे शरीर में हमारे खान पान, विटामिन्स की कमी और मिनरल की कमी के कारण भी अक्सर दिखाई देते हैं। चमड़ी स्वस्थ हो और ऊपरी खुजली ठीक हो जाए, यह सारा कार्य जो मैं मेडिसिन बताऊंगा इसको देने से बखूबी ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो अक्सर खुजली में सिट्राजिन वगैरह खाते रहते हैं, और सिट्राजिन खाने से उनके शरीर में इतने दुष्प्रभाव देखने में आते हैं कि पेशेंट का बीपी लो रहने लगता है, हर समय शरीर गिरा गिरा रहता है, हर समय सोए रहने को मन करता है। ऐसे पेशेंट को
ये मेडिसिन बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए आप कभी भी ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन यदि एलोपैथी में लेते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। बहुत से व्यक्ति मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और वहाँ से सिट्राजिन खरीद लेते हैं, जिसके दुष्प्रभाव शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति किसी काम धंधे में उसका मन नहीं लगता, हर समय सोए रहने को मन करता है। मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा, यदि इस मेडिसिन का सही तरीके से आपने प्रयोग किया तो आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो सूखी खुजली में दी जाती है वो डोलीकोस मेडिसिन है। ये लीवर से संबंधित होने वाली कैसी भी सूखी खुजली हो उसी को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। इसके कारण से हमारा डाइजेशन भी ठीक होता है इस मेडिसिन को लेने से। इसी की वजह से हमारी स्किन भी स्वस्थ बनी रहती है। यदि इस मेडिसिन को आप सही तरीके अकेली मेडिसिन को भी यदि आप कंटिन्यू कुछ समय तक लेते हैं तो अकेली मेडिसिन भी सक्षम है सूखी खुजली को ठीक करने में। दूसरी मेडिसिन इसमें एल्यूमिना है। तीसरी मेडिसिन इसी क्रम में इसमें आर्सेनिक एल्ब है। चौथी मेडिसिन इसमें मिजोरम है। और पांचवी मेडिसिन जो है इसमें पॉलीगेनम पिंक्टुटेटम के नाम से बहुत ही फेमस मेडिसिन है। ये 5 दवाइयाँ आप 6 पोटेंसी में यदि आपको मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम कार्य करेगी। यदि किसी कारण से आपको 6 पोटेंसी में नहीं मिलती तो आप ये पांचों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लें और एक शीशी में समान मात्रा में लेकर मिलाकर रख लें। यानी आप इन मेडिसिन को जर्मनी मेडिसिन लें। 10-10 ml में आपको ये पाँचों शीशी यानी 50 ml हो जाती है। ये मेडिसिन टोटल आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगी। मात्र 50 ml, ये लगेगी भी नहीं, इतनी कम ही दवाई लेने मात्र से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस मेडिसिन को पाँचों को आपको ने मिला के एक शीशी में रख लेनी है और इसकी 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर आप दिन में 3 से 4 बार लें तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस बीमारी से काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। यदि आप इसमें लापरवाही करेंगे, दवाई टाइम पे नहीं लेंगे, सही तरीके से नहीं लेंगे तो आपका इस बीमारी से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। एलोपैथिक में सूखी खुजली का केवल दबाया जा सकता, कुछ समय के लिए ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आप कभी भी इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना लें, क्योंकि एंटी एलर्जिक मेडिसिन हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति अक्सर जिनको ईचिंग या खुजली की कोई भी शिकायत होती है वे तुरंत सिट्राजिन जैसे ले लेते हैं तो उनका शरीर इतना गिरा गिरा हो जाता है, यानी उनका हार्ट बीट भी बहुत कम हो जाती है। आप ऐसे पेशेंट का बीपी चेक करके देखेंगे तो आपको बीपी भी ऐसे पेशेंट का लो मिलेगा। वो हर समय उसका सोए रहने को मन करेगा। तो इन चीज़ों से आप बचें और इस मेडिसिन का प्रयोग करें तो आप इस मेडिसिन को लेने से इस बीमारी से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, इस बीमारी से पीछा छूट सकता है। इस मेडिसिन को नियम से, होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ली जाती है। पांचों मेडिसिन की 5-5 बूंद आप लेंगे तो एक एक बूंद सभी पांचों मेडिसिन की आपको मिल पाएगी। यानी ये कितनी सूक्ष्म मात्रा और कितना हार्ड वर्क करती है मेडिसिन, ये आप लेने के बाद अब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। हैंस होम्योपैथी की मेडिसिन जितनी भी आप कम मात्रा में लोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।